दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी स्टडी विद अजय सर। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम टेंस की बात करते हैं, टेंस पढ़ते हैं तो वो सारे एक्टिव होते हैं, टेंस हमारे सारे एक्टिव होते हैं। बट जब हम किसी भी बात को किसी के द्वारा कहने की बात करते हैं तो वो हमारा पैसिव हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि रमेश फुटबॉल खेलता है, तो रमेश फुटबॉल खेलता है, ये तो हमारा टेंस हो गया, सिंपल एक्टिव हो गया। बट अगर मैं बोलूं कि फुटबॉल रमेश के द्वारा खेली जा रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव, जिसमें बाय लग जाता है। ठीक है, तो हम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर, एक्टिव की बात करें, सब्जेक्ट होता है हमारा टेंस में, वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म कोई भी हो सकती है, या और हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है हमारा। लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जब हम इसको पैसिव बनाते हैं, पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह जाता है, ये लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी जब हम पैसिव की बात करेंगे। इसके बाद बाय लग जाता है, जब भी हम किसी के द्वारा की बात करते हैं तो उसे हम इंग्लिश में बाय बोलते हैं। फिर हमारा सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे जो एक्टिव टेंस होते हैं वो सारे प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में होते हैं और फ्यूचर में होते हैं। सेम एज हमारे पैसिव भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होते हैं। प्रेजेंट में सिंपल होता है, कंटिन्यूअस में होता है और परफेक्ट में होता है। सेम एज पास्ट में सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है और परफेक्ट होता है। बट फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में सिंपल होता है और परफेक्ट होता है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो टोटल हमारे 3 प्रेजेंट में, 3 पास्ट में और 2 फ्यूचर में होते हैं। ठीक है, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी में भी कंसीडर नहीं करते हैं और फ्यूचर में कंटिन्यूअस को भी कंसीडर नहीं करते हैं। ये तो हमारे हो गए, ठीक है, टेंस हो गए। अब हम फर्स्ट की बात करें, प्रेजेंट की। पहले हम प्रेजेंट को पढ़ते हैं कंप्लीट। ठीक है, प्रेजेंट में तीनों हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो हम प्रेजेंट का सिंपल पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे। पास्ट का सिंपल पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे। फ्यूचर का सिंपल और परफेक्ट दोनों पढ़ेंगे। पहले हम इनके फॉर्मूलों पर चर्चा करेंगे, फिर इनके एग्जांपल्स लेंगे। सेम एज पास्ट के फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे, उनके एग्जांपल लेंगे सेम एज फ्यूचर में। ठीक है, अब हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम सभी टेंस में यूज करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट हमारे क्या क्या हो सकते हैं? ही, शी, इट, किसी का नाम, आई, यू, वी और दे, ये हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। इन्हीं के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। अब इनके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जब ही को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा हिम हो जाएगा, शी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा, शी का हर, इट का इट होता है, नेम किसी का नाम आया तो नाम तो
नाम ही रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट में आए चाहे ऑब्जेक्ट में आए। आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है, वी का अस हो जाता है और दे का देन। अब ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था एक्टिव एंड पैसिव का। कुछ इसमें एक्सेप्शन केस भी होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और इन सभी चीज के हैंड राइटिंग नोट्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ब्लॉग पर जाकर आप लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको सारे एडिटर नोट्स अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारा आता है हु। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैं आपको हु का बता रहा हूं। हु को हम वाई हुम लिखते हैं। तो जब हम एक्सेप्शन केस पढ़ेंगे तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फिलहाल हम जो तीनों टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनमें हम इन्हीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है।